नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी कुछ अपडेट्स। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता को बढ़ा रहा है। गुरुवार को 6 राज्यों में ओमिक्रॉन के 94 नए केस सामने आए, जिनमें अकेले तमिलनाडु में 33 और महाराष्ट्र में 23 मरीज मिले। इसके अलावा तेलंगाना में 14, कर्नाटक में 12, गुजरात में 7 और केरल में 5 मामले सामने आए हैं। अब देश भर में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 355 हो गई है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 88 मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं, जबकि 64 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे और 38 केस के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम अफसरों के साथ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। बैठक में हेल्थ मिनिस्ट्री समेत कई विभागों के अफसर शामिल हुए। मीटिंग में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री का मेन फोकस 3 बातों पर रहा। पीएम ने बैठक में अब तक के हालात की जानकारी ली, साथ ही सरकार की तैयारियों को भी समझा। इसके बाद अफसरों को दवाई और ऑक्सीजन के स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया। पीएम ने रिमोट एरिया में वैक्सीन और दवा की सप्लाई के लिए आईटी टूल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने को कहा। मोदी ने अफसरों से कहा कि राज्यों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन सप्लाई इक्विपमेंट्स पूरी तरह काम कर रहे हों। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाए। उनसे कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया है, वह प्रशंसनीय है और कोर्ट उसकी प्रशंसा करता है। प्रधानमंत्री से कोर्ट अनुरोध करती है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाएं, रैली सभाएं और होने वाले चुनाव को रोकने एवं टालने पर विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। कोर्ट ने इस आदेश की एक प्रति महानिबंधक इलाहाबाद हाईकोर्ट, चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार को प्रेषित करने का निर्देश दिया है। उधर मध्य प्रदेश में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ऐसे में लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे, यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न की जो तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें झटका लगा है। सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थी। 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में 18 साल से अधिक उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा। बता दें, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कर्मचारियों से दोनों डोज लगाने को कहा गया है। उनकी लिस्ट भी बनाई जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।